हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इंग्लिश क्लास। बेटा हमने टेंस कर लिए थे बट है ना कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि मैम आप है ना थोड़ा सा जो है वापस से समझाइए, तो मैं आज आपको जो है टेंस ये एक बार वापस से समझाती हूँ, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब देखो टेंस टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक है। मतलब कि हम कौन सा काम कौन से समय में, जो समय के बारे में बताता हो, ठीक है। कि जैसे कि बीते हुए कल में हुआ, आने वाले कल में होगा या आज हो रहा है, उसको हम काल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। और इंग्लिश में बात करते हैं तो टेंस तीन तरीके के होते हैं। एक प्रेजेंट, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। पास्ट, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। तो मतलब कि कौन सा काम किस समय में हुआ है, जिसके बारे में, समय के बारे में हमें पता लगे, उसे हम बोलते हैं काल। इट मीन्स टेंस। टेंस तीन तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है। इन तीनों टेंस को वापस चार भागों में बांटा गया है, मतलब कि एक एक को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक सिंपल, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंस कितने तरीके के होते हैं? तीन। जब हमने वापस इसको चार भागों में बांट दिया, एक एक को चार भागों में बांट दिया, तो कितने हो गए? 12। एक के चार हो गए, चार इसके, चार इसके, चार इसके, तो कितने हो गए बेटा? 12 हो गए। जैसे कि प्रेजेंट है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो आपका 12 हो गए, ठीक है। चार इसके, चार इसके, चार इसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की। वो सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आता है, वो कहलाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। वापस से बता रही हूँ, ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में, जिनका एंड होता है ना, वह काम करता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ती है और ते है आता है, वो कहलाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम देखो चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोनेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो कि पॉजिटिव तरीके से, वह खाता है, जाता है, पीता है, ठीक है, वो होते हैं। नेगेटिव मतलब कि जिसमें नहीं आ जाता है, वह ये काम नहीं करता है, वह वहाँ नहीं जाता है, नहीं आता है ना, तो वो नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, बोलते ना हम, क्या तुमने ये काम कर लिया। वो सेंटेंस जो कि क्वेश्चन, जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, वो इंटेरोगेटिव होते हैं। और इंटेरोनेगेटिव वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो लेकिन नहीं के अंदर, उसमें नहीं आता, वो इंटेरोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी आगे आता है, ठीक है। अब इसका रूल आपको समझना है। देखो, यूज़ एस और ई एस इन सिंगुलर, ठीक है, एंड इन थर्ड पर्सन। जो सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट या कोई नाम, जैसे आप एक ही जने हो, आपका नाम है एक, तो आप क्या हो? सिंगुलर हो। ही किसकी जगह यूज़ में लिया जाता है? जब हम बॉयज़ की बात करते हैं, बॉयज़ के नेम की जगह क्या यूज़ में लिया जाता है? ही। लड़कियों के नाम की जगह क्या लिया जाता है? शी। प्रोनाउन यूज़ में लिया जाता है शी। और इट, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? इट। इसलिए एस और ई एस जो है वो सिंगुलर में यूज़ में आएगा, ही, शी, इट के साथ में। प्लूरल, प्लूरल होते हैं ना, वी, दे, अस, आवर, ठीक है, उसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। सिंगुलर में एस और ई एस लगेगा, प्लूरल में एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। ई एस और एस डज नॉट कम विथ आई एंड यू। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है या यू है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ठीक है, आई है और यू है, उसमें ई एस और एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चौथा आपको बेटा ये याद रखना है कि ई एस का यूज़ जो है ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में एस एच
ओ, एस एस, एक्स, जेड ये आता हो, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम ई एस का यूज़ लेते हैं एंड के अंदर, ठीक है, एंड के अंदर। अब आपको देखो एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश। आई क्या है आपका सब्जेक्ट, टीच क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने क्या कहा, आई और यू के साथ में आपका एस या ई एस नहीं आता, वर्ब के साथ लगता है बेटा एस और ई एस, ठीक है। अब इसमें टीच का टीचेस नहीं बना, टीच नहीं बना, नहीं बना ना, ठीक है। क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ आए था, तो आई और यू के साथ में एस और ई एस का यूज़ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ में आएगा, ठीक है। और एस और ई एस किसके साथ में लगता है, वर्ब के साथ में लगता है, ठीक है। वर्ब, वर्ब का मतलब जानते हो क्या होता है, क्रिया, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, हंसना, खेलना, ठीक है, जो भी हम, जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, टीच आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा सिंगुलर ही, शी, इट के साथ में हम एस और ई एस का यूज़ लेंगे। यहाँ शी क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या है हमारा, राइट है, ठीक है, राइट है, WRITE, राइट है, ठीक है। सिंगुलर था तो इसमें क्या लग गया, एस लग गया, तो क्या बन गया, राइट्स अ लेटर। तो ये क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लग गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, शी राइट्स अ लेटर। आया समझ में। इसी तरीके से नेगेटिव है, मैं नेगेटिव के अंदर मैंने क्या कहा, वो सेंटेंसेस नेगेटिव हो जिनमें नहीं का यूज़ होता है, ठीक है, नॉट। इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डू और डस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और ई एस का यूज़ नहीं आएगा। सिर्फ आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगा, बाकी में आपका एस और ई एस का यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में डू डस, नॉट, नॉट नहीं की जगह लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा नॉट की जो जगह होगी वो तीसरी जगह होगी, ठीक है। अब देखो सिंगुलर के साथ में डस का यूज़ आएगा, सिंगुलर कौन से, ही, शी, इट के साथ में, और डू किसके साथ में आएगा, प्लूरल के साथ में, ठीक है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट, आई हमेशा प्लूरल में रखते हैं, आई, वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल में होते हैं, ठीक है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर में है तो सिंगुलर में डज लगेगा, शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ तक करिएगा, मैं वापस से मैंने आपको इसीलिए करवाए हैं ताकि आप एक बार ध्यान से वापस सुनो, ठीक है। अब शिकायत नहीं आनी चाहिए, ओके।